तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो रेनेगाड इमॉर्टल के नेक्स्ट नॉवल के एपिसोड नंबर 311 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू वेनर इन सब बातों को कहने लगा था कि देख बंदे, तूने जरूर उसके सर को चोरी कर लिया होगा। मैंने देखा है एक एल्डर को उसको मार के उसकी बॉडी को साइड में फेंकते हुए। अब यहाँ पे सब लोग उस पर शक करने लगते हैं एल्डर वॉन्गलिंग पे, क्योंकि उसकी कल्टिवेशन लेवल पहले से ही ज़्यादा नहीं थी, वो कम थी। तो आखिरकार एक वाटर ट्रिबुलेशन लेवल वाले बंदे को मार पाना इतना भी आसान नहीं था। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है उन सभी बंदे को जो कि इसके बारे में बात करने लगते हैं, और यहाँ पे यही सब बात करने लगते हैं कि हो सकता है कि वॉन्गली ने उसको चोरी किया होगा। लू वेनर उसकी तरफ देख कर कहता है कि तुमने मुझे इंसल्ट करने की कोशिश की है, लेकिन आखिरकार तुम इन सारे बंदों को कैसे इंसल्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि यहाँ पे वॉन्गलिन कुछ प्रूफ नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके पास उसकी सोल भी मौजूद नहीं थी, क्योंकि उसने अपनी आंखों से देख रखा था उस बंदे की सोल को डिस्ट्रॉय करते हुए। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है बाकी सारे बंदों को जो कि वॉन्गलिन की तरफ देखकर गुस्सा करने लगते हैं। यहाँ पे सबको एल्डर लू के बातों पे ही विश्वास होने लगता है और कहता है कि वो अपने कल्टीवेशन लेवल के हिसाब से इतना कुछ कर ही नहीं सकता। वो ज़रूर यहाँ पे उसके हेड को लेकर प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहा है, तो सिंपली सेमलेस है। आखिरकार एल्डर वॉन्गलिन ऐसा कैसे कर सकते हैं, और चारों तरफ इसी की बातें होने लगती हैं। अब यहाँ पे लू वेनर तो काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगता है, लेकिन तभी हमें भी दिखाया जाता है वॉन्गलिन को जो कि उन सब की तरफ देख कर कहता है कि मैंने उसके सर को निकाला और तुम सबको लग रहा है कि मैं यहाँ पे झूठ बोल रहा हूँ। तो चलो अब इसको देखो। दिखाया जाता है कि वो लू वेनर से आर्ग्यू करने में अपने टाइम को वेस्ट नहीं करता, और वो अपने राइट हैंड में एक और सर को निकालता है जो कोई और नहीं ज्यूडिकई का होता है, जो कि ग्रीन डेविल कॉन्टिनेंट का वाइट ट्रिबुलेटन कल्टीवेटर होता है, जिसको देखकर वहाँ के जितने भी बंदे होते हैं सभी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वॉन्गलिन के हाथों में उसका सर होता है और उसकी आंखों में वो एंडलेस फेयर और रिसेंटमेंट देखी जा सकती है, उसके मार्क्स को देखा जा सकता है। और जैसे ही वो देखते हैं वो सारे बंदे हैरान हो जाते हैं कि ये तो कोई और नहीं, ये तो ज्यूडिकई है। अब यहाँ पे कई सारे कल्टीवेटर्स थे जो कि ज्यूडिकई को जानते थे, क्योंकि उन्होंने उससे फर्स्ट बैटल में फाइट की होती। सब लोग ज्यूडिकई के बारे में अच्छे से जानते थे कि वो कितनी जल्दी फास्ट अपने स्पेल्स को कास्ट कर सकता था। और यहाँ पे वो कहते हैं कि इसलिए मैंने सोचा कि आखिरकार जब सेकंड बैटल हुआ तो आखिरकार ज्यूडिकई कहाँ पे मौजूद था। असल में तो वॉन्गलिन हमारे एल्डर ने उसको मार रखा है। अब सभी के सभी बंदे उसकी तरफ देखने लगते हैं, यहाँ तक कि वो 3 एल्डर्स जो कि पहले के मर्तबा में वॉन्गलिन को कमजोर समझते थे वो भी हैरान हो जाते हैं, शॉक हो जाते हैं, उनकी आंखों में भी डर महसूस होने लगता है। यानलू के भी एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और वो सबकॉन्शियसली वॉन्गलिन के लिए खड़ी हो जाती हैं, और वो ज्यूडिकई की तरफ देखने लगते हैं और उसे भी विश्वास नहीं हो रही होती कि यहाँ पर उसने ज्यूडिकई को भी मार रखा है। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है ज्यूडोंगे को, जो ये देखकर और भी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उसने वॉन्गलिन के पावर के बारे में जान रखा था, लेकिन उसने कभी भी उम्मीद नहीं किया था कि वॉन्गलिन इतना ज़्यादा टेरिफाइंग हो सकता है। और उसे यहाँ महसूस हो रहा था कि उसने जो अभी तक किया है वॉन्गलिन के साथ वो अच्छा हुआ कि उसने उसके साथ अच्छे से पेश आया, और यहाँ पे अगर वॉन्गलिन अभी क्वालिफाइड नहीं हुआ तो कोई और ऐसा बंदा है ही नहीं जो कि उस हेवनली सोल को पहनने उसको अपने ऊपर लगाने के काबिल हो। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि सभी के सभी बंदे हैरान हो रहे होते हैं, और वहाँ पर उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि वॉन्गलिन ने 2 वाइट ट्रिबुलेशन वाले बंदे को मार रखा होता है, और जो अभी तक यहाँ पे वॉन्गलिन के खिलाफ आवाज उठा रहे होते हैं वो भी चुप्पी साध लेते हैं, वो भी कुछ नहीं बोलते। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो उसकी तरफ देखने लगता है, और यहाँ पे हमें लू वेनर को दिखाया जाता है जो कि वॉन्गलिन की तरफ देखकर कहता है कि आखिरकार तुम कैसे कह सकते हो, तुमने फर्स्ट ग्रीन डेविल कॉन्टिनेंट के वाइट ट्रिबुलेशन को मारा, तुमने जरूर इसकी भी सर को, इसके मुंडी को चोरी करके लाया होगा। तो ये देखकर वहाँ पे वो कहता है कि ऐसी बात है, और वो कहता है कि मैंने इसको अपने आप से मारा है, मैंने इसके सर को अपने उसके धड़ से अलग कर दिया है, और मेरे पास इसका प्रूफ भी है। अब ये जानकर लू वेनर की तो मानो होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसने भी पहले फाइट कर रखी होती है, और यहाँ पे उसने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया होता कि वॉन्गलिन ऐसा भी कर सकता है। उसने 2 ट्रिबुलेशन स्टेज वाले बंदे को मार रखा है, जबकि उसके लिए भी मुश्किल था एक को भी कंप्लीटली मार पाना। ज्यूडिकई इतना ज़्यादा फेमस था और वो उसके बारे में जानता था, और उसने अपने फर्स्ट बैटल के दौरान ये पता लगा लिया था कि ज्यूडिकई अपने पावरफुल स्पेल्स को कितनी जल्दी जल्दी कास्ट कर सकता है। अब वॉन्गलिन के एक्सप्रेशन पहले ही खराब होने लगते हैं, और यहाँ पे लू वेनर उसकी तरफ देखकर कहता है कि
मुझे नहीं लगता यहाँ पे फिर तुम सेकंड टाइम भी एक्ट कर सकते हो। तुम जरूर उन सब के सर को कलेक्ट कर रहे होगे। अब यहाँ पे लू वेनर अभी भी अपने कामों से बात नहीं आता, जिसको देखकर वॉन्गलिन हंसने लगता है और फिर वो अपने लेफ्ट हैंड को उठाता है और वहाँ पे एक घोस्ट सोल अपीयर होता है और उस घोस्ट सोल अभी भी दर्द से चीख रही होती है, जो कोई और नहीं जूडिके की सोल होती है। और वॉन्गलिन लू वेनर की तरफ घूर कर देखते हुए कहता है, तो बताओ आखिर ये क्या चीज़ है, जिसको देखकर तो मानो लू वेनवेन की चेहरे की बत्तियां उड़ जाती हैं। उसके मुंह से भी खून, वो मुंह से कुछ बोल ही नहीं पाता, उसके पास एक भी शब्द नहीं बचता कि वो वांगलिन से क्या कहे। अब दिखाया जाता है कि वहां पे वो उसके सोल को ले आता है, जो कि पॉइंटलेस था उसके खिलाफ बोल पाना कि तुमने उसको नहीं मारा होगा। अब वांगलिन उन सभी बंदों की तरफ देखता और कहता है, फेलो कल्टिवेटर्स, यहाँ पे आखिर तुम सब क्या सोच रहे हो, अपने टाइम को वेस्ट मत करो। अब यहाँ पे उस ओल्ड मैन को दिखाया जाता है, जो कि इस चीज को देखकर तो और हैरान हो जाता है। जिसके बाद हमें ओल्ड मैन जुओ को दिखाया जाता है, जो कि क्राफ्टी होता है, जो कि यहाँ पे लू वेनवेन को अफेंड नहीं करना चाहता है, इसलिए वो अभी भी लू वेनवेन का साथ देता है और वांगलिन को यहाँ पे डिसऑफेंड करने की कोशिश करने लगता है और उससे कहता है कि देखो यहाँ पे हमारे पास ये लास्ट सोल फ्यूजन बचा हुआ है, तो हमें यहाँ पे इसको देना चाहिए, ये अभी आप पर निर्भर करता है। देखो यहाँ पे जो सोल फ्यूजन लास्ट स्टेज होने वाला था, वो यहाँ पे जो 1000 कल्टिवेटर्स थे उनके निर्भर पे पड़ता था। मतलब यहाँ पे 1000 कल्टिवेटर्स में मेजॉरिटी ऑफ कल्टिवेटर्स जिसको यहाँ पे वो सोल आर्मर पहनाना चाहेंगे उसी को वो पहना पाएंगे। अभी के फिलहाल वो यहाँ पे डिसाइड करने पे लगे हुए थे कि वो किसको मिलेगा, वो वांगलिन को मिलेगा या फिर लू वेनवेन को मिलेगा। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग चुप हो जाते हैं और लू वेनवेन अभी भी गुस्सा हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे उसकी वजह से इतना सब चीज होने लगा था। यहाँ पे लू वेनवेन अपने दांतों को पीसते हुए अपने एक डिसीजन को बनाता और कहता है कि तुम तो बहुत ही बोल्ड थी फर्म, तुम यहाँ पे मेरिट को पाने की कोशिश कर रहे हो और यहाँ पे मरे हुए को भी इंसल्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तुम तो मरना डिजर्व करते हो। और वो डायरेक्टली वहाँ पे उस पर अटैक कर देता है, क्योंकि यहाँ पे अगर वॉन्गलिन मारा गया तो सिर्फ वही एक इकलौता बंदा बचेगा जो कि उस सोल आर्मर को पहनने के काबिल बचेगा, इसलिए वो डायरेक्टली अटैक कर सकता है। और यहाँ पे वॉन्गलिन भी अपने गार्ड पे होता है हमेशा की तरह, वो जानता है कि लू वेनवेन उस पर कभी भी अटैक कर सकता है। अब यहाँ पे अटैक करने के बाद ही वांगलिन अपने उसी कास्टिंग सोल स्पीड को यूज करके उस पर अटैक करना शुरू कर देता है। सडनली दिखाया जाता है कि वहाँ पे सोल आर्मर भी वांगलिन के पीछे एक घोस्टली लाइट आ जाती है और यहाँ पे ओल्ड मैन के इन सारे कहने के बाद यहाँ पे उन सारे कल्टिवेटर्स ने फैसला बना लिया होता है कि आखिरकार वो सोल आर्मर किसको दिया जाएगा। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो इसी की तरफ देखने लगता है, उन दोनों में फाइट होने लगती है और इसे देखकर यानलू और लू वेनवेन की तरफ बढ़ने लगती है ताकि वो उसकी मदद कर सके। और साथ में हमें जू डोंगडे को भी दिखाया जाता है, जो कि हेसिटेट तो करता है लेकिन वो फिर से चला जाता है लू वेनवेन के साथ फाइट करने ताकि वो वांगलिन को बचा सके। लू वेनवेन काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है, वो उसने पहले से ही मन बना लिया होता कि वो वांगलिन को मार के ही रहेगा और एक ही झटके में वो वांगलिन के काफ़ी क्लोज आता है, लेकिन वांगलिन 3 कदम पीछे बढ़ाता है। मतलब आप लोग समझ सकते हो कि उसने क्या करना शुरू किया है। वो 3 कदम जैसे ही पीछे बढ़ाता है वहाँ पे 7 कलर लेंस अपीयर होता है, साथ में 7 कलर लेंस जिसमें फायर कवर होती है वो भी अपीयर हो जाता है। मतलब रोज 7 कलर लेंस अपीयर होती हैं, जिसके बाद वो उस पर अटैक करता है। वॉन्गलिन फिर से नहीं रुकता, 3 स्टेप फिर से पीछे लेता है और फिर से उस पर अटैक कर देता है। और यहाँ पे वो अपनी रैपिड स्किल को यूज़ कर रहा था, जिसको देखकर लू वेनवेन समझ जाता है कि यहाँ पे उसने उसके सोल को सर्च करके उसके सारी मेमोरीज को निकाल के ये फ्री कास्टिंग स्पेल मतलब फास्ट कास्टिंग स्पेल को सीख रखा है। वो भी समझ जाता है कि वॉन्गलिन झूठ नहीं बोल रहा है, जिसके बाद दिखाया जाता है कि वॉन्गलिन यहाँ रुकता नहीं, उस पर अटैक किए जाने लगता है जैसा जूडिके ने वॉन्गलिन के साथ शुरुआत के बैटल में की होती है। स्पेल से अटैक पे अटैक करने लगता है, वैसे ही वो यहाँ पे अटैक करना शुरू कर देता है। वांगलिन जोर से कहता है सरेंडर नाइट और उस पर फिर से अटैक कर देता है और यहाँ पे एक बहुत ही पावरफुल अटैक उसके तरफ जाने लगता है और यहाँ पे मानो बौछार सी वो लगा देता है, कॉल लेवेंट समंदर रेन मैजिक आर्सेनल माउंटेन क्रम्बल्स लैंड कोलैप्स डार्क मून क्लियर स्काई, ऐसे ही करके वो सारी स्पेल्स को उस पर अटैक कर देता है। अब लू वेनवेन पहले उसको रेसिस्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन
लेकिन इतने सारे स्पेल्स की वजह से वो भी उसके बीच में फंसता जा रहा था और वो अपने एंशिएंट अम्ब्रेला से भी उस पर अटैक कर देता है। लू वेर्नन की गंभीर हालत काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो जाती है। उसने ऑलरेडी अपने एक हाथ को गंवा रखा था, लेकिन यहाँ पे वांग लिन तो उस पर बरसात कर रखा था, जिसके कारण वो भी उससे फाइट बैक नहीं कर पा रहा होता है। अब दिखाया जाता है कि वांग लिन डिले कर रहा होता है। अब यान लुंग और जू डिकई भी उसके पास आने लगते हैं, लेकिन लू वेर्नन यहाँ पे रुकता नहीं और निकल पड़ता अपनी पूरी पावर का यूज़ करके वांग लिन को मारने के लिए। दिखाया जाता है कि उसके पास एक 9 टूथ गियर अपीयर होता है, जिससे कि वो उसको मारने वाला था, लेकिन हमें वांग लिन को भी दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे वो सब चीज़ें गैम्बल करने को तैयार हो जाता है। वो फिर से अपने गैम्बल करने के लिए तैयार था और तभी दिखाया जाता है कि वो अपने हेवन रैपिंग पावर से उस पर अटैक कर देता है और ये पावर काफ़ी ज़्यादा होती है। अब दिखाया जाता है कि लू वेर्नन उसके काफ़ी ज़्यादा करीब आ चुका होता है और उस पर अटैक करके उसको मारने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ पे अचानक से कुछ होता है। 30 फीट ऑफ वांग लिन के पीछे एक रैपिडली शार्प एनर्जी आने लगती है जो कि उसके अंदर समाने लगती है, जिसको देखकर लू वेर्नन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वहाँ पे वो मारने से उससे पहले कहता है कि तुम मेरे एनिमी होने के लिए क्वालिफाई नहीं करते हो। अब यहाँ पे यान लू और जू डोंगी जो कि वांग लिन को बचाने के लिए आ रहे थे, वो काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाते हैं। लू वेर्नन उसके काफ़ी ज़्यादा पहुँच चुके होते हैं और हमें बाकी सारे कल्टिवेटर्स को दिखाया जाता है जो कि इस चीज़ को देख रहे होते हैं। उन्हें भी पता चल जाता है कि लू वेर्नन कितना घटिया तरीके का इंसान है। उसे ये पता चल जाता है कि लू वेर्नन जब वांग लिन को मार लेगा तो यहाँ पे उसको मारने के बाद ये बात छिपाने के लिए वो सारे 1000 कल्टिवेटर्स तक को भी मार देगा और यहाँ पे पहले के मर्तबा जो कि उसको सपोर्ट कर रहे थे वो भी पछता रहे होते हैं। अब लू वेर्नन के सामने वहाँ पे अटैक आने लगता है, वो वांग लिन के बॉडी पे कर देता है, जहाँ पे दिखाया जाता है कि वो उस पर अटैक करता है। अब लू वेर्नन उसके काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आके उस पर अटैक कर रहा था, लेकिन तभी वहाँ पे वो एक ऐसी नज़ारे को देखता है जिसको देख कर वो काँप उठता है, उसकी मानो सांसें उखड़ सी जाती हैं और दिखाया जाता है कि यहाँ वांग लिन के चारों तरफ एक पावरफुल टेरिफाइंग रेड से ऑरा बढ़ने लगती है। उसके माथे से पसीने निकलने लगता है, वो जेलसी से जलने लगता है क्योंकि वो कहता है कि जो ऑरा भी तुम्हें बिलोंग करती है वो मेरी होनी चाहिए थी। और पता चलता है कि वांग लिन को काउंटलेस ब्लैक थ्रेड्स अपने आप में सराउंड करने लगते हैं, उसको घेरने लगते हैं। वांग लिन के बॉडी पे काउंटलेस थ्रेड्स अंदर जाने लगते हैं, उसके ऊपर एक ब्लैक आर्मर बनने लगती है, उसके चारे कवर नेक फेस हर एक चीज़ को कवर अप करने लगती हैं, उसकी वाइट हेयर्स को कवर कर लेती हैं और दिखाया जाता है वांग लिन के पीछे एक जायंट हेवनली बुल का शैडो अपीयर होता है जो कि असल में वही सोर आर्मर होता है। और दिखाया जाता है इसी के साथ वांग लिन की कल्टीवेशन लेवल बहुत ही क्रेजली बढ़ने लगती है, उसकी पावर काफ़ी ज़्यादा अनइमेजिनेबल तरह से बढ़ने लगती है और यहाँ पे दिखाया जाता है वो एक ही ब्रेथ में अर्ली स्टेज ऑफ आर्केन वॉइड में क्लाइंब कर लेता है, दूसरे स्टेप में ही मिड स्टेज ऑफ आर्केन वॉइड में चला जाता है। उसकी स्पीड होती है कल्टीवेशन वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगती है, उसकी ऑरा लास्ट स्टेज ऑफ आर्केन वॉइड तक पहुंच जाती है, उसकी कल्टीवेशन लेवल अभी भी बढ़ने लगती है। ये सभी एक ही झटके में हुआ था, इसके कारण लू वेर्नन भी स्टन हो चुका था और बाकी जितने भी बंदे थे वो सभी शॉक हो गए थे और हमें बताया जाता है कि जितने भी कल्टीवेटर्स थे वो चूज करते हैं वांग लिन को, जिसकी वजह से वो जो आर्मर होता है वो सीधे जाके वांग लिन से मर्ज होने लगता है, इसके कारण वो कल्टीवेशन उसकी बढ़ने लगती है और यहाँ पे उसके बॉडी पे आर्मर क्रिएट होने लगता है। लू वेर्नन ने देखकर डर जाता है और कहता है कि मैं इसको आगे नहीं बढ़ने दे सकता और वो उस पर अपनी पूरी पावर का यूज़ करके वांग लिन पे अटैक कर देता है, लेकिन यहाँ पे अब बहुत देर हो चुकी थी और यहाँ पे दिखाया जाता है वांग लिन को जो अभी भी उसमें फ्यूज हो रहा था। अब लू वेर्नन उसको जाकर अटैक कर रहा था और कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा, ये मैं तुम्हें मार दूंगा, वो मेरा है, वो तुम्हारा कभी भी नहीं हो सकता। अब जितने भी बंदे थे उसको देख रहे होते हैं कि अभी भी वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। वांग लिन का ऑरा और भी ऊपर पहुंचने लगता है और वो अपने पीक आर्केन वॉइड को तोड़कर अपने आर्केन ट्रेवलेंट के अंदर एंटर होता है और दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक ब्लो सीधे जाके लू वेर्नन के माइंड पे लगता है, जिसकी वजह से उसके मुंह से खून भी निकलने लगता है और यहाँ पे वो कहने लगता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, आखिर ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। और वांग लिन की आंखें अभी भी बंद होती हैं क्योंकि उसकी ऑरा, उसकी पावर, उसकी कल्टीवेशन लेवल अभी भी बढ़ती जा रही होती है। फर्स्ट आर्केन
सेकेंड ट्रिबुलेंट, सेकेंड, फोर्थ, फिफ्थ, नाइन्थ, एट, ऐसे ही बढ़ते बढ़ते वो आगे अपने पीक तक चला जाता है और फाइनली दिखाया जाता है कि वो वॉइड ट्रिबुलेंट स्टेज आर्केन ट्रिबुलेंट में पहुंच जाता है, मतलब वॉइड ट्रिबुलेंट स्टेज में एंटर कर जाता है। वो अर्ली स्टेज वॉइड ट्रिबुलेंट एंटर कर देता है। ये पावर बहुत ज़्यादा होती है, मतलब देखो जब उसकी कल्टीवेशन इतनी कम थी तो एक वॉइड ट्रिबुलेंट वाले बंदे को मार सकता था। तो सोचो अभी इसकी लेवल उसके जितनी हो गई है तो इन सब का वो क्या हाल बनाएगा। अब दिखाया जाता है कि उसके पीछे जो हेवनली बुल होता है वो दहाड़ मारता है और जितने भी बंदे होते हैं उसके एक्सप्रेशन काफ़ी ज़्यादा बदल जाते हैं और हमें दिखाया जाता है वोंगलिन की जिसकी आंखें खुलती हैं और यहाँ पे वो लू वेनवेन की तरफ देख कर कहता है कि तुम मुझे मारना चाहते हो, और यहाँ पे वो उस पर अटैक कर देता है। अब यहाँ पे वो उस पर अटैक करता है जिसको कारण उसके मुंह से और भी खून निकलने लगता है और लू वेनवेन काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो जाता है और यहाँ पे उसके मन में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होने लगता है। तो इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। आखिरकार लू वेनवेन आखिर कैसे बच पाता है या फिर वांगलिन उन सब से कैसे निपटता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।